हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। यूपी ट्रिपल एससी की सबसे पहले नोटिस आपके सामने मैं पहुंचाता हूं और आज जारी हुई है 3 नई नोटिस। जी हां, आप देख पाएंगे 3 अप्रैल 2025 को 3 नई नोटिस यहाँ पे ब्लिंक कर रही हैं। आप कहेंगे सर चौथा नोटिस भी तो कल आया था ना, वो तो 2 अप्रैल को, कि प्रवर्तन कांस्टेबल जो प्रवर्तन सिपाही है उसकी परीक्षा आपकी 11 मई को आयोजित की जाएगी। तब से लेकर लगातार एसएसजी गुरुकुल में प्रवर्तन सिपाही है ना कि क्लास स्टार्ट करो यूट्यूब पे स्टार्ट करो। भैया स्टार्ट हो गई, कल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। आप भी आ जाइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। सबसे पहले ना इतने सारे फोन कुछ पूछो नहीं। सबसे पहले यहाँ पर खोल दी गई है ना प्रवर्तन कांस्टेबल की जो कल की नोटिस है कि 11 मई को भैया पेपर होगा, सुबह पाली में होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ये पहला हमने गायब कर दिया। लगातार फोन आ रहा था कॉल सेंटर पे से ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा की फीस कब जमा होगी। लोग सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो फीस जमा हो गई हो, हम ही न जमा कर पाए हो। हम लोग ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, फीस आपकी जल्दी जमा होगी, 1-2 दिन में आपके पास नोटिस आ जाएगा। और वो मैंने आज ही सुबह लोगों को मैसेज डलवाया और आज ही नोटिस आ गया, है ना। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ पता होता है। मुझे कुछ पता नहीं होता, मैं बस है ना बता देता हूं कि भाई हो सकता है 2 दिन में आ जाए, वो आ जाता है, ठीक है ना। तो आज 3 अप्रैल है, तो 1468 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। आपको पता है 27 अप्रैल को इसका एग्जाम है, कहीं लिखा होगा यहाँ पे 27 अप्रैल को इसका एग्जाम है, सुबह पाली में, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो इसकी फीस जमा होना शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिले जाएंगे 200 रुपया और 80 रुपए लिया जाएगा एससी और एसटी वाले विद्यार्थियों को। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क देना नहीं होगा, है ना। तो फटाफट जाइए और मेंस की फीस जमा कर दीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र तभी जारी होगा, एडमिट कार्ड तभी जारी होगा जब आप फीस जमा कर देंगे। तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी की फीस जमा होना शुरू हो गई। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, जो दूसरा नोटिफिकेशन था वो था आपका मंडी सचिव का। मंडी सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की मुख्य परीक्षा आपको पता है 13 अप्रैल 2025 को आयोजित की जानी है। 13 अप्रैल को 2 परीक्षाएं आपकी, एक स्टोर कीपर की है और एक मंडी सचिव, दोनों की परीक्षा 13 अप्रैल को ही है। एक सुबह पाली में है, एक शाम की पाली में है। तो यहां पर क्या दिया गया है कि भैया क्या एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए? नहीं, यहां पर दिया गया है कि जो मंडी सचिव ग्रेड है ना, जो ग्रेड 2 श्रेणी 3 की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 13 अप्रैल को है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो किस जिले में, आपका एग्जाम किस जिले में होगा, तो इसकी सूचना जारी कर दी गई है। यहां पर लिखा है आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यानी यहां पर आप जाएंगे और यहां पर कहीं पर आपका एग्जामिनेशन यहां पे लिखा है। देखो ये इस एग्जामिनेशन, देखो सबसे लास्ट में यहां पे लिखा ना, इस एग्जामिनेशन वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद है ना फिर आपको यहां पर बताया जाएगा जो भी है ना। तो यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक बार दिखा देते हैं। हाँ, ये एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया डाउनलोड मेन एग्जाम एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। तो इस पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद अपना जो भी डेटा वेटा मांगेगा वो अपना डेटा वेटा डालेंगे, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, है ना, वेरिफिकेशन कोड, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे और देखेंगे कि आपका किस जिले में पेपर जा रहा है, आप किस जिले में पेपर देने जाएंगे। फिर इसके बाद यहां पर बात करते हैं स्टोर कीपर की भी यही सेम जानकारी। 13 अप्रैल को सुबह पाली में इसका पेपर होगा और इसके लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। आप देख पाएंगे एग्जामिनेशन इसी पार्ट पे जाकर कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, सॉरी कब तो पता ही आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। फिर इसके बाद आपको पता है यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल के लिए क्लास हमने यूपी एग्जाम गुरुकुल पर इसी चैनल पर स्टार्ट कर दी है। रोज सुबह 12 बजे आपकी क्लास होती है ना, सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे आपकी मूल विधि की क्लास मैंने प्रारंभ करी है और शाम को 8:30 बजे मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का मैराथन स्टार्ट किया है। उसके पहले हमसे पहले ठीक रीजनिंग, मैथ और हिंदी की क्लास होती है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब कल से मैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, याद रखिएगा, कल से इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट, मंडी सचिव के जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट 10-12 हैं वो भी करवा देते हैं, है ना। थोड़ी सी थ्योरी बेसिस क्लासेस करा देते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम डेट होगा वो मैंने बताया आपको, लगभग जून में जाएगा और स्टेनो के आसपास वाला जाएगा जून में, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि उनका पेपर मई में हो सकता है इसकी भी अभी डेट आ जाए, है ना। हो सकता है कि 11 के बाद 18, 25 ऐसे करके जो अगला संडे पड़ेगा उसमें फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम करवा लिया जाए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट एक मीठा जहर है, इसको लेते रहना है डेली बेसिस पे, रोज सुबह या शाम आप जब भी मन हो उसको लेते रहना है। इसको पेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीजी की, यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल में जो यूपीजी के कंप्यूटर है, आप किसी एजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीजी का कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो यूपी ट्रिपल एससी लेवल का मैंने यहाँ पर यूपीजी का कंप्यूटर पढ़ा रखा है। फिर इसके बाद इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का बैच आप जानते हैं हम ही चला रहे हैं और बेस्ट चला रहे हैं बढ़िया तरीके से।
आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब मैंने पढ़कर उसका नोट्स बनाकर मैंने आपको यहाँ पर बढ़िया से पढ़ा दिया है। आप चाहे तो कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, आप चाहे जूनियर असिस्टेंट का बैच ले सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का ले सकते हैं, है ना। तो सब कुछ आपके पास है और उसका पीडीएफ, इसका डॉट ग्रुप भी बना दिया गया है। जो भी दिक्कत लगे आपको, जैसे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले विद्यार्थी ने बैच लिया था, बैच लेने के बाद वो भूल गए, मैं जानता था इसकी वैलिडिटी 1 साल थी, है ना, वैलिडिटी 1 साल थी, फिर बैच लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गए, कोर्स एक्सपायर हो गया। अब जब यहां पर एग्जाम डेट आ गई है तब वो लगातार फोन कर रहे हैं, मेरा बैच क्यों हटा दिया, मेरा बैच क्यों हटा दिया। भैया मैंने कहा था 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन परेशान मत होइए, मैंने बोल दिया है कंपनी के, है ना, कि भैया फटाफट से जितने भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के विद्यार्थी 1 साल का कोर्स हो गया था, वैलिडिटी खत्म हो गई, उनकी फिर से एक्सटेंड कर दो। कब तक के लिए, पेपर तक के लिए, यानी कि 12 मई 2025 तक आपकी वैलिडिटी, है ना, आज तक बढ़ जाएगी, परेशान नहीं होना है ना। मैंने वैसे तो 1 साल की वैलिडिटी कहता हूं, लेकिन मैं आपको बार बार आपसे पैसा लेना नहीं चाहता है। मैं जानता हूं कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो खुद ही आप यहां पर आएंगे, है ना, और एक सम्मान बना रहेगा, एक इज्जत बनी रहेगी, ठीक है ना। तो बस यही सारी चीजें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय